प्रणाम हाँ रंजना। जी। प्रणाम। आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्याम पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम वहां थे जहाँ महाराज जी एक हनुमान जी के मठ में रुकते हैं और हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं। और फिर महाराज जी सब जगह से होते हुए अपने घर में आ जाते हैं, अपने घर जोड़ोदा पंडा वापिस आ जाते हैं और वहां पे एक सत्य सभा बनाते हैं। उस सत्य सभा में सिर्फ परमात्मा के की ही बात होती है, ना वो किसी मजहब से जुड़ी हुई है ना किसी संप्रदाय से। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने में मस्त रहा करता था, इसलिए कुछ लोगों को पे भी मेरा प्रभाव पड़ा और कुछ सज्जन लोग मुझसे प्रेम करने लगे। और हमारे पक्के साथी कौन थे अकेलेपन के, जो 8 दिन महाराज जी 8वें दिन सभा होती थी, बाकी 8 दिन महाराज जी अकेले ही रहा करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे पक्के दोस्त हनुमान जी और शिव जी थे। और वो मुझसे खुश रहते थे और मैं उनके साथ खुश रहता था। इस प्रकार से मेरा मन हमेशा, मैं उनके साथ हमेशा खुश खुश था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। इधर हमारे पक्के साथी हनुमान जी और दिव्य पुरुष सदा साथ रहते, प्रसन्नचित हर प्रकार से थे हमसे खुश। महाराज जी कहते हैं कि वो हर तरह से मेरे से भी खुश रहा करते। उलझन अगर कोई आ पड़ती झट से सुलझाते एकदम। कभी कभी तो किसी विषय पर उनसे बात करते हम। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि कोई उलझन अगर मेरे हृदय में होती, कोई बात अगर मेरे हृदय में ऐसी होती जिसमें मैं उलझ जाता, तो मैं उनसे ही बात करता। इनसे, हनुमान जी से और शिव जी से, अपने आप से उनके साथ बातें करता था। तो वो मेरी उलझन को समझा सुलझा देते थे। कठिन प्रश्न करता यदि कोई अपनी समझ में न आता, तो यथार्थ उत्तर फौरन ही उनसे हमको मिल जाए। अब क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी महाराज जी कि अगर कोई सत्य सभा में कोई हमसे कोई प्रश्न करता था और वो प्रश्न कोई मतलब टेढ़ा प्रश्न होता था, तो तुरंत ही मैं उन्हें पता नहीं कहाँ से उत्तर दे देता था। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि दिव्य वो जो हनुमान जी है, वो शिव जी है, वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, मैं नहीं दे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे इस प्रश्न का आंसर भी आता है। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि फौरन ही उन्हें उत्तर मिल जाता और मैं ये समझता था कि वो वही देते थे। श्रोतागण अवाक रह जाते सुनकर के अपने प्रश्नोत्तर। इस प्रकार निज धर्म सभा का उठा और ऊपर महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी और शिव जी मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया करते थे। इस तरह से जो श्रोतागण थे वो उत्तर सुन के अवाक रह जाते थे, क्योंकि वो प्रश्न का जो उत्तर होता था वो पार के पार का होता था। इस तरह से हमारी जो निज सभा थी ना, सुंदर साथ जी वो कहते हैं कि उसका स्तर ऊपर उठा, कि लोग गहरे गहरे प्रश्न करने लगे थे। कोई छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती थी उस निज सभा में। कभी कभी बाहर भी जाते, हरिद्वार आदि में हम तीर्थ आदि स्थानों में भी रह विचरते काफी दिन। महाराज जी कहते हैं कि इन बाकी के जो अब 9 साल जो हम जुड़ में रहे, उन 9 सालों में कभी कभी हम हरिद्वार वगैरह तीर्थ स्थानों पे चले जाया करते थे और काफी दिन लगाए आते थे। जब मेरा मन वो चाट हो जाता था तो हम तीर्थ स्थानों पे भी जाए आते थे। अब क्या कहते हैं, होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ, संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पास। महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो दिव्य पुरुष थे, जो बार बार महाराज को दर्शन दिया करते थे,
कहते हैं वो भी मेरे हृदय में ऐसे लीन हो गए थे, उनका और मेरा संग तो ऐसे हो गया था मेहंदी के जैसे मेहंदी के पत्तों में जैसे महाराज जी का तन दिख रहा हो और वो दिव्य पुरुष उनके अंदर में रंग ला रहे हो, वो ऐसा कह रहे हैं सुंदर सा। महाराज जी ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो खुद ही ब्रह्म सृष्टि है। वो ये समझ रहे हैं कि वो ये मान रहे हैं, या उनका बड़प्पन कह लीजिए कि वो शिव जी को, हनुमान जी को और वो दिव्य पुरुष को उपाधि दे रहे हैं कि मैं नहीं कहता था, मैं जवाब नहीं देता था, ये जवाब देते थे। और वो मेरे हृदय में ऐसे थे जैसे तन तो मेरा देखने के लिए था कि तन में तो मैं हूँ, लेकिन तन झंडू दत्त का है, लेकिन मेरे अंदर में जो रंग है या जो भी प्रतिभा है वो उन लोग। इस तरह से महाराज जी कहते हैं जो मेहंदी के पात पर घायल जैसी गति अपनी, रहते सदा लोचते से, चला हुआ सा रहता मन हरदम यही सोचते। कहते हैं कि ये सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरी परिस्थिति कैसी, मेरी हृदय में अंदर परिस्थिति कैसी थी, एक घायल जैसी, घायल ऐसा मुझे महसूस होता था। सब कुछ था, मैं खुश भी रहता था, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं थी, प्रश्न उत्तर भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी मेरी घायल जैसी परिस्थिति थी। हमेशा लोचते, मतलब हमेशा कुछ खोजते रहते थे, कुछ सोचते रहते थे। क्या कहते हैं, चला हुआ सा रहता मन कुछ हरदम यही सोचते थे। कि मन अंदर से ऐसे था कि हृदय अंदर से ऐसे था कि कहीं लगता नहीं, कहीं ना कहीं किसी चीज की उनको उसको तलाश थी, मन कुछ और चाहता, मन इन चीजों पे टीका भी नहीं करता। इस तरह की बात मैं कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। लाभ हुआ क्या का है तो रीते, आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रही। महाराज जी कहते हैं कि मैं ये सोचता था कि मैं जो 2 वर्ष बाहर लगाया है उसका मुझे मतलब क्या फायदा हुआ, मतलब कि कुछ मुझे मिला ही नहीं। मैं वैसे का वैसे ही अकेलापन वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसा मैं जाने से पहले महसूस कर रहा था। क्या कह रहे हैं, लाभ हुआ क्या अगर छोड़ेगा, हम तो रीते, रीते के रीते मतलब हम अकेले के हैं। मतलब कि उन्हें हनुमान जी और शिव जी की संगत जो उन्हें मिली थी या उनके हृदय में विराजमान थी, उनसे उनकी जो आत्म थी वो संतुष्ट नहीं। उनको ये नहीं था कि नहीं, वो अपने आप को अभी भी कहीं ना कहीं अकेला ही मानते, कहीं ना कहीं उन्हें अकेलापन ही लगता था। क्यों? क्योंकि सब होने के बावजूद भी वो नहीं था जो उन्हें चाहिए था। क्या कहते हैं, आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रही। अपने आप में महाराज जी कहते हैं कि आयु मेरी क्षीण होती जा रही है और श्वास श्वास करके ये जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। कब सच्चा सत्य दिखेगा, कर परपंच का होगा बांध, कब यह सुदीन सुख समय सुख होगा, कब सुख होगा मुझे। महाराज जी कहते हैं कि वो, मैं अपने हृदय में जब जागता हूँ, ठीक है, मुझे वो सब दिखता है, लेकिन फिर भी मैं एक सच्चे स्वरूप को देखना चाहता हूँ। मैं एक उस अलग को पाना चाहता था, कि मतलब उससे अलग मैं कुछ पाना चाहता था। कि ये कब प्रपंच का होगा बांध, महाराज जी कहते हैं कि कब ये मेरे जो प्रपंच है, जो मेरे अंदर 5 तत्व है, इसका बांध कब थमेगा, कि अंदर जो अंदर की अंतस्करण है उसमें अभी तक ये संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है, किसके आने से संतुष्टि होगी, कौन है ऐसा जिसे मैं देखना चाहता हूँ, वो सच्चा स्वरूप मुझे कब मिलेगा, और कब वो शुभ दिन आएगा कि मैं उस अगाध सुख को लूंगा, कि मेरा हृदय एकदम से बस यही कहे हाँ यही है वो जिन्हें मैं चाहता हूँ, यही है वो जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ। कब गुरु चरणों की रज में मैं नित मस्तक पर धरूंगा, काम क्रोध लोभ आदि बैरियों को कब हट से मारूंगा। कहते कि कब मुझे वो मिलेंगे कि मैं अपने गुरु के चरणों में अपने शीश को रखूंगा, और उनके चरणों की जो धूल है मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा, और जो मेरे ये काम क्रोध आदि, जो ये मेरे बैरी हैं, ये जो मेरे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ, ये कब
कब मैं इनको हट से मार पाऊंगा, कब मैं मार पाऊंगा? जब मेरे सतगुरु या मेरे गुरु मुझे जब मिलेंगे, जब मैं उनके चरण पे सजा लूंगा, तब मैं इन्हें हट से मार पाऊंगा, ये जो मेरे बैरी। कब सबके आधार एक, भूमा का सुख दिखेगा, कब मन के सब भेदों में नित अभेद देखना सीखे। महाराज जी कहते हैं कि कब मेरा आधार, जिस जिससे मैं बनाऊं, सुंदर साथ जी, आधार मतलब ये समझिए कि महाराज जी कहते हैं कि मेरा आधार कब के कब सबके आधार एक, भूमा का सुख दिखेगा। कि महाराज जी कहते हैं कि मुझे उस भूमि का कब सुख दिखेगा जो मेरा आधार है, जहां से मैं आया हूँ, कब मुझे दिखना शुरू हो गया। अगर कब मैं अपने मन के जितने भी भेद हैं, सारे भेदों को अभेद कर सिर्फ एक ही लीला को देखूंगा, या एक ही जगह को देखूंगा, कि उसके अलावा मुझे कुछ और दिखेगा ही नहीं, कब होगा ये सब? महाराज जी अपने आप में सुंदर साथ जी मंथन करते हैं, विचार करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? कब साधन पेज नंबर 98। कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा, कब मन विषय विमुख हो विमल भक्ति को पाए। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी महाराज? कि कब क्या साधन करूं, क्या हो कि मेरे हृदय में जो जो ये जो भावना है अपने आधार को पाने की, अपने सतगुरु को पाने की, वो कब तेज होगी, और कब मेरे हृदय की रोशनी अंदर में इतना प्रकाश आएगा कि मेरी आत्म में जो अंधकार या मेरे मन में जो अंधकार छिपा है वो सारा मिट जाएगा, और मुझे ये लगेगा बस कि ये बस यही है, और मेरा मन विषय मुक्त, कि मैं मेरा मन विषयों से सब विमुख हो जाएगा, और मैं एक विमल भक्ति को पाऊं, एक शुद्ध पाक पवित्र भक्ति को पाऊंगा। कि कब मुझे मेरा वो सतगुरु मिलेगा। क्या कह रहे हैं? कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित आभास, निजानंद निर्मल अज अवयव में कब होगा नित्य नित्य। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं महाराज जी? कब प्रतिबिंब बिंब हो, प्रतिबिंब बिंब होगा। महाराज जी क्यों कह रहे हैं? सुंदर साथ जी जैसे दोनों तरफ शीशे लगा दिए जाएं, और बीच में राज्य की पधरावनी कर दी जाए, या स्वरूप की पधरावनी कर दी जाए, तो इधर से इधर अपने देखते हैं ना कि दूर दूर तक ही राज्य दिख रहे हैं, दूसरी तरफ देखेंगे तो दूर दूर तक राज्य दिखते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो स्वयं राज्य थोड़ी ना होते हैं, उनके प्रतिबिंब होते हैं। जैसे अब आप हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपनों ने जैसे शर ब्रह्मांड का नक्शा भी देखा हुआ है कि जैसे व्रजराज की परम धाम की लीलाओं का ब्रजराज पे प्रतिबिंब पड़ा, तो हमने ब्रजराज की लीलाएं वहां पे अखंड हो गई, कि हम लोगों ने हमारे जीवों ने वहां ब्रजराज की लीला करी और वो अखंड हो गई। ऐसे ही कि कह रहे कि प्रतिबिंब बिंब कब होगा, कि मैं प्रतिबिंब देख रहा हूँ, मैं ईश्वर ब्रह्मांड को भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ के गुरुओं को भी देख रहा हूँ, मैं शिव जी हनुमान जी को भी देख रहा हूँ। कब इसका एक एक परमात्मा का कब मेरे साथ मिलन, कि प्रतिबिंब बिंब कब हो जाएगा, कब रहेगा चित्त, कब नहीं रहेगा चित्ताभास, कब ऐसा होगा कि मुझे चित्त में ये भी आभास नहीं रहेगा कि मैं इस ब्रह्मांड में हूं, मैं प्रतिबिंब को देख। कब मुझे ये आभास होगा कि मैं बिंब तक पहुंच गया हूँ। निजानंद निर्मल अजब में कब होगा नित्य। कहते हैं कि कब होगा ऐसा, कि जब मैं अपने निज आनंद में इतना मस्त हो जाऊंगा, और मैं उसमें नित्य विहास करूंगा, जब मैं आंखें बंद करूं मैं अपने परमात्मा के दर्शन कर सकूंगा। कब मेरे कब मेरा सतगुरु मेरे हृदय में आएगा। इस तरह की महाराज जी बातें। फूट जाए आंखें जिनसे, बंदा अश्रु का तारा नहीं, विनश हो जाए तो हृदय हृदय पलक में जिसमें प्रीतम प्यार। महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? काश हमारी अवस्था भी ऐसी हो पाती। कहते कि फूट जाए वो आंखें जिसमें जिस बंदा अश्रु का तारा नहीं, जिसमें अपने प्रियतम को पाने के लिए अश्रु भी ना, आंसू भी, अपने सदगुरु के लिए जिनकी आंखों में आंसू भी ना हो, और वो ये समझ ही ना पाए कि अभी तक मैंने सतगुरु को नहीं पाया। विनाश जाए वो हृदय पलक, विनश जाए वो हृदय पलक में जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। क्या उस हृदय का भी
विनाश ही है वो हृदय, मतलब विनाश जैसा ही है वो हृदय, जिसके हृदय में उनका प्रीतम प्यार, मतलब जिनके हृदय में उनके सतगुरु का स्वरूप ही नहीं, अपने राज्य का स्वरूप ही नहीं। तो कहते हैं कि वो हृदय भी एक तरह से विनाशक ही है, विनश जाने वाला ही है, कि पलक झपकते ही हम अपने हृदय में जाके अपने प्रियतम से नहीं मिल सकते, अपने सतगुरु से नहीं मिल सकते, या अपने राज्य से नहीं मिल सकते। सुंदर सा जी, अगर इस लाइन में कोई रुचि दीदी, अगर आप समझाना चाहो थोड़ा सा तो समझाइए। ये बहुत सारी लाइन है जिसमें माँ जी कह रहे हैं, फूट जाए आंखें जिनसे बंधा अश्रु का तारा नहीं, विनश जाए जो हृदय पलक में जिसमें प्रीतम प्यारा। अगर कोई सुंदर साथ और भी इसका भाव करना चाहे तो वो कर सकते हैं। करना चाहते हैं कोई रुचि दीदी, आप बोलोगे इसके बारे में, इस लाइन के बारे में, मैं थोड़ा सा डावाडोल हो लगी, गहरी लाइन है। चलिए इसको मैं कल दोबारा ले लूंगी। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता। देखिए सुंदर साहब जी, इतना सब होने के बाद भी महाराज जी ये कह रहे हैं कि जाने क्यों मुझको सब उतरा उतरा सा लगता, कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब अंदर से ऐसे लगता है कि कुछ है नहीं। पता नहीं कौन सी किसी अलग वस्तु को पाने के लिए मेरा जो हृदय हरदम तरसता रहता था, उस चीज को पाने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि अभी वो मुझे मिला ही नहीं है, जो मुझे पाना है, जहां तक मुझे पहुंचना है वो चीज अभी मुझे मिली नहीं। वे पूरे में एक अधूरा, यही एक लाचारी, कहाँ जाऊं तुमको पाने को मेरी मति भी है। किसे कह रहे हैं? वे पूरे में एक अधूरा, ये है, यही है लाचारी। मतलब कि जो दिव्य पुरुष हनुमान जी और शिव जी, उनको क्या कह रहे हैं कि वो पूरे हैं। जैसे हनुमान जी है तो उनके जो जिनकी वो पूजा करते हैं वो कौन है? राम जी, कि वो पूरे हैं। और शिव जी है, वो किसका ध्यान करते हैं? माँ विष्णु जी का ध्यान करते हैं। क्या वो पूरे हैं? मैं एक अधूरा हूँ, मैं अधूरा हूँ, मेरी एक लाचारी है, ये मैं लाचार हूं मैं अपने आप से, कि वो पूरे मैं अधूरा, यही एक लाचारी, कहाँ जाऊं। कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं तुम्हें पाने, जा तो आया हूँ लेकिन अभी भी कहाँ जाऊं, मेरी मति हारी की है। कहते हैं कि अब मेरी जो बुद्धि है वो हार गई। सुंदर से कहते हैं कि अब मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ नहीं आता। घुमा फिरा मगर क्या हासिल है जो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया दिखी काली की। महाराज जी कहते हैं मैं घूमा भी, घूमा फिरा भी, पर मुझे हासिल क्या हो? 2 साल में घूम भी आया लेकिन मैं तो खाली का खाली हूँ। सुंदर सा जी, महाराज जी शिव जी हनुमान जी के हृदय को प्रवेश में भी प्रवेश नहीं मानते। क्या कह रहे हैं कि मेरा हृदय तो खाली का ही खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि जो मैं पाना चाहता था वो तो मुझे मिला ही। जिधर घूम कर देखी दुनिया, का जिधर भी मैंने दुनिया घूम घूम के देखी, मुझे क्या दिखी? काली की, मतलब काली ही दिखी। कहीं भी मुझे किसी के हृदय में परमात्मा की एक झलक नहीं दिखी, कि हाँ भाई कोई तो होगा जो मुझे परमात्मा तक, मतलब परमात्मा की झलक नहीं दिखी इन द सेंस, परमात्मा तक जाने का किसने मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। मुझे काली की काली ही नजर आई। कोई कोई वस्तु ना अच्छी लगती है, कोई जगह ना भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। महाराज जी कहते हैं मेरी परिस्थिति पहले जैसी ही है। जब मैं इतना विचार करने लगा, इतना मंथन करने लगा, तो मुझे ये समझ में आया कि रह कर पता नहीं मुझे, रह रह कर किसकी याद सताती है, कौन है जिसकी मैं याद में इतना अंदर ही अंदर मैं प्यासा रहता हूँ, मैं अंदर ही अंदर मुझे याद सताती रहती है। मुझे कोई जगह नहीं भाती है, मुझे कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। तो महाराज जी कहते हैं कि पता नहीं कौन है, किसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, कौन कौन सी चीज है वो अलग वाली, क्या है? जिसको प्यास न लगती हो, मृग तृष्णा क्या जाने, फटी बिवाइया न कभी जिसकी पीर पर आई क्या। महाराज जी कहते हैं जिसको प्यास ही ना लगती हो ना, वो मृग तृष्णा को क्या समझे।
मृग तृष्णा सुंदर साथ जी, जिसको प्यास लगी होती है ना, वो जैसे दूर से पानी की तलाश में जाते हैं, तो उसे दूर कहीं ऐसा लगता है सूरज की रोशनी से कि चमचमाट से कि जैसे पानी है वहां। तो वो वहां तक पहुंचता है और उसे पानी नहीं मिलता, तो वो प्यास से कैसे बेसुध हो जाता है। तो महाराज जी कहते हैं जिसे प्यास ही ना लगी, जिसे अंदर से एक तड़प ही ना हो कि हाँ भाई अपने सब। दीदी आवाज रुक गई। आवाज नहीं आ रही, आवाज।